आपको आपसे अनुरोध है, आप एक ऐसे कमरे में या ऐसी जगह बैठे जहां उजाला हो और सामने आपको वीडियो ऑन करके आज परीक्षा देनी होगी। जब तक आपकी परीक्षा होगी तो आप ऊपर कपड़े डाल करके और सुव्यवस्थित मेज पर कुर्सी पर बैठे या जहां भी बैठे, सामने कोई आपको दिखाना होगा तो तब तक आप सुव्यवस्थित हो लें। मैं आपके आचार्य से बात करता हूँ जी। अब आप अपनी माइक बंद करके जैसा मैं अनुरोध किया हूँ ऐसा आप करने की कोशिश करें। मैं आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। जी आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी, आप अपने अनुगामी के लिए प्रस्ताव संघ के समक्ष रखें। आप अपने अनुगामी के लिए प्रस्ताव संघ के समक्ष रखें। जी आदरणीय प्राचार्य जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी मैं आदरणीय अवधेश जी, डॉक्टर साहब जी को संघ से आज परीक्षा दिलाना है। संघ के समक्ष में रख रहा हूँ कि संघ उनकी परीक्षा को ले, तो परीक्षा देने के लिए इच्छुक है, तैयार है। उनसे मैं बात किए थे। जी आदरणीय प्राचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद जी। तो मैं इस हेतु एक बोर्ड का गठन संघ के समक्ष करना चाहूँगा। यदि किसी को और कोई आपत्ति हो इस परीक्षा से तो कृपया बताएं। यदि किसी को अभी आपत्ति हो तो बताएं, किसी को कोई आपत्ति हो तो बताएं जी। तो मैं इस परीक्षा हेतु एक बोर्ड का गठन करना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम मैं इस बोर्ड में प्रथम सदस्य के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ जी आदरणीय आचार्य अरुण जी, आदरणीय आचार्य अरुण जी। जी जय भीम जी, क्या आप उपलब्ध हैं आदरणीय? जी 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 जी, बहुत बहुत साधुवाद अरुण कुमार जी। अब मैं दूसरे बोर्ड मेंबर के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ, अनुरोध करता हूँ आदरणीय आचार्य अशोक कुमार जी, आप उपस्थित हैं? जी आदरणीय आचार्य अशोक जी। जय भीम महोदय, आपको भी जी स्वीकार है जी। बहुत बहुत स्वागत आपका जी। अब मैं तीसरे बोर्ड मेंबर के रूप में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य योगेंद्र कुमार जी को। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, क्या आप उपस्थित हैं? आपसे सादर अनुरोध है कि आप तीसरे बोर्ड मेंबर के रूप में मैं आपको रखना चाहता हूँ। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी। जी, तो नहीं सुन पा रहे हैं। अब मैं तीसरे आचार्य के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्राचार्य जी को। आदरणीय प्राचार्य जी। जी जी आदरणीय जी, आप तीसरे मेंबर के रूप में हैं आदरणीय जी। अब चौथे आचार्य के रूप में आज किसी महिला जो है आचार्य को रखना चाहूंगा। आदरणीय आरती बौद्ध जी उपस्थित हैं। जी आरती बौद्ध जी, आदरणीय आचार्य आरती बौद्ध जी, कृपया माइक खोलें। आदरणीय आचार्य आरती बौद्ध जी। जी आदरणीय आचार्य आरती बौद्ध जी, आदरणीय आचार्य आरती बौद्ध जी।
जी, माइक नहीं खोल रहे हैं जी। तो और कोई दिखता नहीं अभी, और किसी तो चलिए ठीक है। मैं धमपत आईडी से आदरणीय आचार्य विकास जी हैं, आदरणीय आचार्य विकास जी हैं, उपलब्ध हैं? जी आदरणीय जी, धमपत आईडी से नहीं हूँ मैं, क्षमा चाहूंगा। चलिए ठीक है। वो आपका लोगो दिख जाता है ना, तो और ज्यादा ध्यान नहीं दिए थे। तो चौथे आचार्य के रूप में आपको आमंत्रित है। आप जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय प्राचार्य जी, 20 मिनट में निपटाना है परीक्षा, दंड भरना पड़ेगा आपको, मैं स्वीकार करता हूँ, आगे बढ़ाए। अच्छा जी। तो अब 5वें आचार्य के रूप में और दर्शक के रूप में आचार्य सत्येंद्र जी रहेंगे। आचार्य सत्येंद्र जी, जो मैंने बोर्ड का मेंबर गठन किया है, इससे आपको आपत्ति तो नहीं आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी? जी नहीं आदरणीय प्राचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत ही अच्छा करा जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब आदरणीय आचार्य आदरणीय जो है अवधेश कुमार कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। कृपया आप अब अपनी वीडियो ऑन करें। आदरणीय अवधेश कुमार कुशवाहा जी, आप अपनी वीडियो ऑन करें आदरणीय। लाइट तो चली गई है यहाँ से। अच्छा, तो इन्वर्टर वगैरह कुछ होगा? लाइट की व्यवस्था नहीं और कोई वैकल्पिक लाइट की व्यवस्था? हो या कोई बात नहीं है, लाइट नहीं है तो क्या दिक्कत है। तो यदि संघ को, बोर्ड के मेंबर को कोई आपत्ति ना हो तो मैं कैसे कहूँ कि रूल जो हमारा है उस रूल के अनुसार देखना चाहिए। आप जहाँ भी हैं आप दिखाइए। जी आदरणीय प्राचार्य जी, मार्गदर्शन करें। आदरणीय जी, दिखाने का मतलब ये है कि उजेला में किसी प्रकार से नकल करने की व्यवस्था तो नहीं है। जब खुद ही अंधेला है तो प्रश्न ही नहीं उठता है नकल करने का। ये क्या उसमें किसी को मतलब ऐसा कुछ होगा मेरे हिसाब से? जी जी जी, यदि बोर्ड के मेंबर जो हमारे हैं आदरणीय, किसी को कोई आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। यदि किसी को कोई आपत्ति हो इन्हें अंधेरे में परीक्षा देने हेतु तो कृपया हैंड रेज करें। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो कृपया हैंड रेज करें। तो मैं इसको सहमति मान करके आदरणीय अवधेश कुमार जी, आप अपनी लाइट बढ़ा करके चेहरे की तरफ रखें और जो है यानी अपने मोबाइल की लाइट आप जो है फुल कर लें, तो भी जो है आप थोड़ा सा दिखेगा। अब मैं आदरणीय आचार्य अरुण जी को आमंत्रित करता हूं, आप अपना पहला प्रश्न रखें। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। आदरणीय अवधेश जी, मेरा प्रश्न है, आप क्षमा याचना का वाचन करें। आखिरी प्रश्न। जी आदरणीय अवधेश कुमार जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं आ रही। नहीं आ रही? जी बिल्कुल नहीं। थोड़ा मोबाइल पास रख करके बोलें। हाँ जी, अब बोलें।
तो फिर शुरू से बोले। जी दोबारा बोले जी। ओकाश बंदामी बनते द्वारतेन मया कतं सबं अपराधं खमतु मे बनते। द्वितीयंपि ओकाश बंदामी बनते द्वारतेन मया कतं सबं अपराधं खमतु मे बनते। तृतीयंपि ओकाश बंदामी बनते द्वारतेन मया कतं सबं अपराधं खमतु मे बनते। आवाज जा रही है थी? हाँ जी आ रही है हाँ जी। और तो बताएं। मुझे अवकाश दीजिए। बनते 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। दूसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए। बनते 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। तीसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए बनते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। जी बहुत बहुत स्वागत। क्या संचालक महोदय जी दूसरा प्रश्न भी पूछना है? हाँ जी लगे हाथ दूसरा प्रश्न भी आप करें ताकि समय की बचत हो सके। आदरणीय जी आदरणीय अवधेश जी, आप धम्म पद की पहली गाथा का वाचन करें, अर्थ भी समझें। मनोपुबगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुठेन भासतिवा क्रोतिवा ततो नंग दुख मनवेति चकं वह तो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, मन से ही उत्पन्न होती है। जो अपने मन में बुरे विचारों से थोड़ा भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं, हिचकिचाए नहीं, दोबारा से पुनः प्रयास करें आप। और जी मन सभी प्रवृत्तियों का है, मन ही उनका प्रधान है, वह मन से ही उत्पन्न होती है। जो अपने मन में आप घबराए नहीं, शांत मन से थोड़ा सांस लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई दूषित मन से मैं आपको जी जो कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उनका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी बहुत अच्छी जी। अब मैं इसी क्रम में आदरणीय आचार्य अशोक जी को आमंत्रित करता हूँ। आप कृपया अपने प्रश्न आदरणीय अवधेश कुमार जी के लिए रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अवधेश जी, आप पहला सील याचना का वाचन करेंगे और उसका आप बताएं। तीसरा सील याचना? हाँ, तीसरा सील याचना का वाचन करेंगे और उसका अर्थ बताएंगे। ओकाश अंग भन्ते तीसरेण सह पंचशीलं धमं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ में भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश अंग भन्ते तीसरेण सह पंचशीलं धमं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ में भन्ते। तृतीयंपि ओकाश अंग भन्ते तीसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ में भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर। मैं तीसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करता हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर। दूसरी बार भी
दूसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर। मैं तीसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करता हूँ, अनुग्रह करके मुझे शिव दीजिए पूज्यवर। तीसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर। तीसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करता हूँ, अनुग्रह करके मुझे शिव दीजिए पूज्यवर। जी, अब मेरा दूसरा प्रश्न है, धम्मपाल गाथा का वाचन करेंगे और उसका अर्थ बताएं। धम्मपालन गाथा। जी, सर्व पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनम एतं बुधानु शासनं। यहाँ लगता है भूल रहे हैं क्या? अर्थ बोलिए, हो जाएगा, हो गया, अर्थ बोलिए। जी, सभी पाप कर्मों का न करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी, बहुत बहुत साधुवाद। संचालक महोदय आगे चले। जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्राचार्य जी, आप अपने प्रश्न रखें। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप नमन का भाषण करें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने चित्त को पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त को परिशुद्ध किया और काम, क्रोध, मोह, लोभ, क्रोध, राग इत्यादि को अपने चित्त से बाहर निकालकर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी, आदरणीय प्राचार्य जी, दूसरा प्रश्न रखें। धम्म पद का 5वां पद। न ही बिरानी समन्ति उदाचनं अवरेन च समन्ति एस धमो सनातनो। इस संसार में बैर से बैर शांत नहीं होता है, अवैर से ही शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। जी, बहुत बहुत साधुवाद। जी, आदरणीय आचार्य विकास जी, आप अपना प्रश्न रखें। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय जी, तीसरण पाली में पूरा सुनाए। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण जाता हूँ। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं दूसरी बार भी बुद्ध की शरण जाता हूँ। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, मैं दूसरी बार भी धम्म की शरण जाता हूँ। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, मैं दूसरी बार भी संघ की शरण जाता हूँ। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं तीसरी बार भी बुद्ध की शरण जाता हूँ। चतुर्थी धम्मं शरणं गच्छामि, मैं तीसरी बार भी धम्म की शरण जाता हूँ। चतुर्थी संघं शरणं गच्छामि, मैं तीसरी बार भी संघ की शरण जाता हूँ। जी आदरणीय जी, पंचशील का पहला और चौथा सुना। पंचशील का पहला और चौथा है। आवाज आ रही है। जी, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और चौथा, मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि,
मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा, असत्य, व्यर्थ, बकवास से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक जी, आगे बढ़। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आदरणीय आचार्य अरुण जी से चाहूंगा कि आप अपने अंक बताएं। जी 88 अंक। जी आदरणीय, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आदरणीय आचार्य अशोक जी से चाहूंगा कि आप अपने अंक बताएं। जी आचार्य जी 90 जी 90 जी जी आदरणीय प्राचार्य जी, आप अपने अंक बताएं। 90। जी आदरणीय आचार्य विशाल जी, आप अपने अंक बताएं। 85 आदरणीय जी 85। ठीक है आदरणीय। ठीक है आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी, अब आपको मैं इस आशय से आमंत्रित करता हूं कि क्या बोर्ड मेंबर के द्वारा आपके अनुगामी के साथ न्यायपूर्वक परीक्षा हुई या आपको कोई आपत्ति है तो बताएं। जी आदरणीय प्राचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया ढंग से आदरणीय अवधेश जी का परीक्षा हुआ। बहुत ही मैं संतुष्ट हूँ, इससे कोई आपत्ति नहीं है। सभी बढ़िया तरह से परीक्षा हुआ है इनके। जी आदरणीय प्राचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अंक जोड़ रहा हूँ। मैं जी आदरणीय प्राचार्य जी, अगर जोड़ लिए हो तो बताएं, नहीं मैं जोड़ रहा हूँ। खाना भी खा रहा हूँ। 353। 353 जी। अंक बहुत मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, क्योंकि पहले वाचन में 345 हुआ है और दूसरे में 355 ऑलरेडी मैं जोड़ के रखा हूँ और बाकी जो दिए हैं उसमें 353 बस। तो मतलब मेरा आंकड़ा एकदम सही है कुल मिला के। जी जी, आप बहुत बढ़िया आकलन किया है आदरणीय। तो आदरणीय डॉक्टर साहब अवधेश कुमार कुशवाहा जी। जी तो आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद हम प्रसन्न से जुड़ने के लिए आपने और अपना समय और हुनर आपने लगाया है। निश्चित है आपको समाज की पीड़ा है, तो समाज को आप उस दशा में देखना चाहते हैं जहाँ बुद्धि बुद्ध हो, उनके चित्त में कोई दोष कोई दुख ना हो। तो इसके लिए हम आपके इस प्रयास को सराहना करते हैं संघ के द्वारा। अब आपने 353 अंक हासिल करके परीक्षा पास कर ली है। इसके लिए हम साधुवाद और बधाई देते हैं और आज जुड़े हुए सभी आचार्य धम्मबंधु और प्राचार्य को आमंत्रित करते हैं, कृपया सभी अपनी माइक खोल करके सभी कृपया अपनी माइक खोलें और 3 बार साधु साधु का करके आज की परीक्षा में पास करने का औपचारिकता पूरी हो। तो आप शुरू अवधेश जी के जीवन के लिए बहुत आपके आगामी जीवन उज्जवल हो, संस्कार के लिए उपयोगी हो। तो आदरणीय डॉक्टर साहब, अब आप आचार्य हो गए।